अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी जा रही होगी। तो वेलकम करता हूँ आपका एसएमसी सीरीज एपिसोड 8 में, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो एंट्रीज एंड कंफर्मेशन के ऊपर था। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ जो है वो आपको नरेशन दी थी और मैंने आपको बोला था कि मैं चार्ट्स के ऊपर जो है वो इसकी कंफर्मेशन की जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो ये बेसिकली उसी टॉपिक का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, सेकंड एपिसोड है जो कि एंट्रीज और कंफर्मेशन के बारे में है। और इस एपिसोड में हम जो है वो चार्ट के ऊपर जो है ना देखेंगे कि कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की या किसी भी ट्रेड की कैसे लेनी है और उसको कैसे प्ले आउट करना है उस ट्रेड को। अब यहाँ पे मैंने एक वीकली का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब वीकली का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आप देखें मार्केट को, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश है। मार्केट में बाय साइड पे बॉस हो रहा है ना वीकली में, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट बुलिश है। यहाँ पे आपके बॉस हो गया, मार्केट बुलिश है। अब आगे आपको क्या चाहिए? पीडीआरए चाहिए ट्रेड करने के लिए। कोई बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे क्या है? ये एक फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप, और ये आपके पास क्या बन रहा है? ऑर्डर ब्लॉक बाय साइड का, वीकली का। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का। सो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया कि मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। अब जब मार्केट, ये देखें, ये मार्केट क्रैश होकर वापस इसी ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल पे है ये। ठीक है, मैं जाने 50% की क्या वैल्यू होती है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी सिंपली बताते हैं कि मार्केट जो है ना वो एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में आई है। अब आपको यहाँ से ट्रेड लेनी थी इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय साइड की। तो डायरेक्ट आप अगर बाय करेंगे तो वो वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि कंफर्मेशन उसमें नहीं होती। आपने बेसिकली क्या करना है? पहले कंफर्मेशन लेनी है कि क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वाकया ही बाय जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आपको कंफर्मेशन मिलेगी तो आप ट्रेड करेंगे, अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब कल की वीडियोस में जो है मैंने वो टाइम अलाइनमेंट बताई थी कि वीकली के टाइम फ्रेम है, अगर उसमें आप जो है ना वो देख रहे हैं, बायास देख रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने वीकली के ऊपर एनालिसिस किया, सिंपली मुझे पता है कि यार मार्केट में बाय साइड पे बॉस हुआ है, मार्केट बुलिश है, मार्केट को मजीद ऊपर जाना है अभी। ठीक है, अब बॉस है, बाय का ट्रेंड है, ये आपका बड़े वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर है एनालिसिस। जो ये पीडी एरे है ये भी आपके पास कौन सा है? वीकली टाइम फ्रेम का है। अब मार्केट जब इस पीडी एरे में आई है, ये आप वाइट कैंडल देखें, जब इसने इस पीडी एरे में टैप किया है या इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है, तो कंफर्मेशन आपकी जो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करें और पीडी एरे मार्क करें, तो कंफर्मेशन आपको कौन से टाइम फ्रेम में मिलती है? H4 में, 4 आवर में। ठीक है, तो मैं 4 आवर में ड्रॉप कर गया। मैंने ड्रॉप किया 4 आवर में, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन जो है वो चाहिए 4 आवर में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये वो जोन है, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ था कि मार्केट जब इसमें आएगी तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, लेकिन H4 की कंफर्मेशन के साथ बाय करूंगा। अब अगर आप क्लोजली देखें मार्केट को, ठीक है, अगर आप क्लोजली मार्केट को देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में जब टैप किया है, अब मार्केट देखें आपके H4 में बेरिश है। H4 में मार्केट बेरिश है, वीकली में हम देख के आए थे कि मार्केट बुलिश है। अब आपने क्या करना था? मैंने कल आपको बताया था कि आपने वेट करना था कि मार्केट जो है वो क्या करे? बुलिश हो जाए H4 में भी, राइट? क्योंकि वीकली में तो बुलिश है, लेकिन H4 में तो बेरिश है ना अभी। तो आपने वेट करना है कि H4 में भी मार्केट बुलिश हो जाए। वीकली में बुलिश, H4 में भी बुलिश, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि मार्केट अब बाय जा सकती है। तो H4 में मार्केट ने जब यहाँ पे टैप किया है, तो आपको इसके बाद क्या चाहिए? बाय साइड का स्ट्रक्चर चाहिए, मार्केट जब वो चॉर्ज करे बाय साइड का। यहाँ पे आपके पास क्या है? बाय साइड का H4 में चॉर्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है जिसको आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, CISD। उसको भी मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है चॉर्ज की निस्बत, क्योंकि CISD जो है या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो पहले होती है, चॉर्ज उसके बाद में होता है। तो अगर आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का पता हो तो आप चॉर्ज का वेट नहीं करेंगे, आप उससे पहले ही एंट्री ले सकते हैं। बहरहाल क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो उसमें CISD इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चॉर्ज ही मार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। अब ये मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक में, जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करके आए थे, इसमें टैप किया। इसके बाद बाय साइड पे चॉर्च किया, आपका स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया और बुलिश हो गया। अब स्ट्रक्चर जब बुलिश हो गया तो फिर क्या है? फिर आपको दोबारा से अब जो है ना ट्रेड चाहिए, तो वो H4 के पीडी एरिया में से चाहिए।
स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बुलिश हो गया, तो आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते ना टॉप से। अब आपको क्या चाहिए कि H4 में भी कोई पीडी एरे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम का पहले पीडी एरे होगा, मार्केट उसमें टैप करेगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी अपना बाय साइड को या सेल साइड को, मतलब आपको कंफर्मेशन देगी। उसके बाद जिस टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन ले रहे हैं उसमें भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि किसी भी पीडी एरे का होना लाजमी है। सो अब हमारे पास H4 में जब चौच हुआ तो हमारे पास पीडी एरेज हैं, एक ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक है। सो हम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। तो अब बेसिकली क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, ठीक है, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है विद अ फेयर वैल्यू गैप, तो अब आप वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में आए तो आप यहाँ से एंट्री लें। तो सिंपली जब मार्केट वापस इस ऑर्डर ब्लॉक में आई तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक में से बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे। आपका जो टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा, इस लो से नीचे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का लो है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक का लो है। और टीपी में मैंने आपको बताया था कि टीपी आपने क्या करना है, या तो आप ये जो पीछे हाई है आपका रिसेंट हाई, आप इसको टारगेट कर सकते हैं, या आप 1:3 को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये टीपी और 1:3 दोनों चीज़ें हिट हुई है या नहीं हुई। तो आपके पास टीपी तो ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो गया था, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है, टीपी आपके पास जो ये हाई है ये हिट हो गया था। अगर आप इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखें जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2.94, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1:3 का जो टारगेट है आपका वो भी मार्केट ने हिट किया था। इवन आप उसके बाद देखें मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट्स की है, ठीक है, इसके बाद मजीद बाय गई है, मार्केट ने आपका जो स्टॉप लॉस है वो नहीं लिया था अभी भी, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये है ना। तो अगर आप इस अपने स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करें तो मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया, आपकी एंट्री जो है वो इस केस में जो वो हो रही थी इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से, ठीक है, तो ये एंट्री आपकी कहाँ थी, 47.20 से थी, और जो स्टॉप लॉस था आपका ये आ रहा था 46.10 के ऊपर। अब क्योंकि ये H4 का जो है वो टाइम फ्रेम है, तो H4 में आपको पता है स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे, और इस टाइम के ऊपर तो मार्केट की जो सिंगल कैंडल थी वो बहुत बड़ी बन रही थी। अगर आप लोगों ने गोल्ड का क्रैश देखा था तो आपको पता होगा कि इसमें सिंगल सिंगल कैंडल भी बहुत बड़ी बन रही थी। तो उसके निस्बत अगर आप अपना टीपी देखें तो वो भी आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स का, लाइक आपकी 4700 पे एंट्री है और टीपी जो है वो आपका 5100 पे जा रहा है, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये नहीं देखना होता कि आपका जो है ना वो टीपी कितना है या आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपने मेन चीज़ जो देखनी है वो ये होती है कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना है। आपने अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है और उस हिसाब से अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करना होता है। तो ये आपके पास एक आ गई बाय साइड की ट्रेड एंट्री, ठीक है, इसमें आपके पास एंट्री जो है वो मैं बता देता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक की जो बॉडी है यहाँ से आपकी एंट्री थी, स्टॉप लॉस जो है वो आपका ये वाला लो हो जाएगा, टीपी जो है आपका ये वाला हाई हो जाएगा। ये होगी आपकी बाय साइड की ट्रेड कंफर्मेशन। अब हम एक सेल साइड की भी जो है वो कंफर्मेशन देखते हैं ताकि सेल साइड में भी आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। अब हम चले, पिछली हमने बाय साइड की जो देखी थी वो हमने वीकली के हिसाब से देखी थी और कंफर्मेशन हमने ली थी H4 में। अब हम एनालिसिस और ट्रेंड जो है वो H4 में देख लेते हैं और जो ट्रेड है वो हम फिर उसकी कंफर्मेशन M15 में ले लेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो ये कंफ्यूजन ना रहे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब H4 है, सिंपली आप देखें तो H4 का ट्रेंड आपको सामने सामने नजर आ रहा है कि बेरिश है, मार्केट में जब वो सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसके बाद बॉस हुआ है। चलो मैं एक बार को ना आपके लिए ये मार्क भी कर देता हूँ कि कहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, अभी कहाँ पे बॉस हो रहा है। सिंपली यहाँ पे आपका क्या है, H4 का चौच हो रहा है सेल साइड का, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश हो गया। अब स्ट्रक्चर बेरिश हुआ, मार्केट ने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ली, ये लो लगा हुआ था, मार्केट ने दोबारा इस लो को जब ब्रेक किया है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बॉस आ जाएगा H4 में। अब बॉस है तो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूशन है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही है। अब मार्केट का जो ट्रेंड बेरिश ही है और इसमें बॉस में आप अगर देखें तो आपको एक काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आप रेड कैंडल देखें तो इसने बिल्कुल इस फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ टैप किया, उसके बाद वापस सेल आ गई। तो अब एक और भी कंफर्मेशन का जो फायदा है वो ये भी होता है कि अब ये देखें आप, तो ये बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप एंट्री लेने जाएंगे इसमें तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार इस पूरे फेयर वैल्यू गैप में हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, ऊपर से लेंगे, दरमियान में से लेंगे या शुरू से ले लेंगे। तो आप बेसिकली एंट्री कब लेंगे कि मार्केट ऊपर आएगी तो आपने क्या देखना है कि कंफर्मेशन,
जहाँ से मार्केट आपको सेल साइड की कंफर्मेशन दे देगी M15 में, आप वहीं से एंट्री लेंगे। अगर आपको यहाँ शुरू से ही सेल साइड की कंफर्मेशन मिलती है तो आप शुरू से ही सेल ले लेंगे। अगर आपको यहाँ पे शुरू से फेयर वैल्यू गैप पे शुरू से एंट्री नहीं मिलती, कंफर्मेशन नहीं मिलती, मार्केट मजीद ऊपर जाती है, तो आप वेट करेंगे। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं M15 में। अब M15 में जब हमने इसको शिफ्ट किया, ये जोन था और यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया। अब मार्केट ने जब इसमें टैप किया है, ठीक है, तो ये मार्केट आप देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई है। मार्केट ने इसमें टैप किया। अब इसमें से आप डायरेक्ट तो एंट्री ले नहीं सकते क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है। हो सकता था कि मार्केट यहाँ तक भी जाए, हो सकता था मार्केट ये इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, यहाँ से वापस नीचे आए। तो आपने एंट्री कैसे लेनी थी? आपने बस M15 में शिफ्ट किया और उसके बाद आपने क्या करना था? वेट करना था कि मार्केट जो है वो आपको कोई साइन शो करे, कोई आपको एंट्री दे, तो फिर आप एंट्री लेंगे। विदाउट कंफर्मेशन आप एंट्री नहीं लेंगे। अब कंफर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिकली आपको चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए या चॉच चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो चॉच है या चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, दोनों एक ही जगह पे आ जाती है। समटाइम्स वो इकट्ठी होती हैं, समटाइम्स वो डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकती है। वेल, यहाँ पे आपके पास सेल साइड की जो ना वो चॉच, आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जब आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो आपको फिर इसके बाद क्या चाहिए? कोई पीडी अरे चाहिए M15 में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप पीडी अरेज देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे पीडी अरेज हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। इसी फेयर वैल्यू गैप से अगर आप पीछे देखें तो आपके पास ये क्या बन रहा है? इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल्स है ये बेसिकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक थी। मार्केट ने जब इनको फेल किया तो ये जो रेड कैंडल्स है तीन इकट्ठी, ये क्या बन जाती है? ब्रेकर ब्लॉक भी बन जाती है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल पीडी अरेज थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है सेलिंग के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं, तो इस जोन से मार्केट सेल आएगी, आपके पास एक ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन आ जाती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे एक सिंगल ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर वाले प्राइस सेक्शन में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एक ये फेयर वैल्यू गैप था जो कि ऑलरेडी इन्वर्स हो चुका था, इससे ऊपर कोई भी आपके पास इन्वर्स नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक यही पीडी एरिया है जिसमें से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप जो है ना ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप के शुरू में, या आप ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसकी बॉडी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका स्टॉप लॉस किधर होगा, ठीक है। हमने चलो ये इसकी जो ये ब्रेकर ब्लॉक था इसकी हमने बॉडी से एंट्री ले ली यहाँ से। अब हमारा स्टॉप लॉस हाइस के ऊपर होगा, ठीक है। आप लोगों को यही लग रहा होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हाइस से ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइस से ऊपर का स्टॉप लॉस देखें तो एक तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है, और सेकंड चीज़ कि यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप है, इससे ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इससे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो इस केस में फिर मार्केट को जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है ना जिसमें मार्केट जाए। अगर मार्केट को सेल आना है, अगर तो इन केस मार्केट को सेल आना ही है तो मार्केट क्या करे? इसी फेयर वैल्यू गैप से वापस सेल आए। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाती है, इसको इन्वर्स कर देती है, तो ऊपर तो कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है जो मार्केट को वापस सेल भेजेगी। तो इस वजह से जब ऐसा केस है कि जहाँ पे आपके पास ऊपर कोई पीडी रेज नहीं है, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो सिंपली क्या कर सकते हैं? फेयर वैल्यू गैप्स वाली जो कैंडल है इनसे ऊपर रख सकते हैं, या जो ब्रेकर ब्लॉक है इनसे ऊपर रख सकते हैं। सो इस केस में हम कर लेते हैं कि हम जो है ना वो अपना ब्रेकर ब्लॉक है ये, ठीक है, ये जो तीन रेड कैंडल है, हम इससे ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। अब इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखने की वजह एक ये भी है कि देखिए हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है वो ये रहा, ठीक है। और जो ब्रेकर ब्लॉक है ये फेयर वैल्यू गैप से भी ऊपर है। तो ये जो स्टॉप लॉस है ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर रखने वाला, ये थोड़ा सा सेफ हो जाएगा ज़्यादा। तो इस वजह से हम इस केस में क्या करेंगे? ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। और टीपी हमने अपना क्या रखना है? 1:3 का। तो यहाँ पे आप देखें अगर हम इवन पूरा मूव ना भी कैप्चर करें, हम यहाँ तक ही सिर्फ ट्रेड को होल्ड करते इस जगह तक भी, तो ये आपका स्मूथली क्या था? 1:3 बन जाता। तो सिंपली इसमें हमारे पास जो एंट्री है वो बेसिकली कहाँ से हुई है? फेयर वैल्यू गैप है, साथ में ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक के बीच में से हम एंट्री ले रहे हैं।
FVG प्लस BB मीन्स ब्रेकर ब्लॉक। ओके, टॉप लॉस जो है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा टॉप लॉस आ रहा है ब्रेकर ब्लॉक का जो है ये BB हाई। ठीक है, आप विक टू विक भी ले सकते हैं, ठीक है, या आप बॉडी टू बॉडी भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या ज़्यादा सेफ रखना है तो विक के ऊपर रख लें। हम इस केस में चले विक से ऊपर भी कर देते हैं स्टॉप लॉस, कि हम ब्रेकर ब्लॉक का जो हाई है विक है जो, इसको हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। टीपी हमने क्या करना है, या तो हम ये जो लो था प्रीवियस इसको हम टारगेट कर लें। ठीक है, अगर आप इस लो को टारगेट करते तब भी आपका टीपी हिट हुआ है। अगर आप 1:3 भी करते तो मैं इसको थोड़ा सा मजीद नीचे ले चलूँ, तो यहाँ पे देखें आपका जो है ये 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3 मतलब 3.04 जो लिखा हुआ है बेसिकली 1:3 है। तो इसको अगर आप 1:3 का भी टीपी रखते तो आपका जो टीपी है वो हिट हो जाता। सो ये बेसिकली बाय साइड और सेल साइड की कन्फर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। मैं इस सेल का लॉजिक फिर से बता देता हूँ एक बार। हमारे पास जो ट्रेंड था वो बेरिश था पहले से ही, H4 में बॉस हुआ था सेल साइड पे। ये जो ऊपर हमारा जोन मार्क है ये हम H4 में फेयर वैल्यू गैप मार्क करके आए थे सेल का। अब ये यहाँ पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, उसके बाद सेल साइड की CASD और चॉच किया। ठीक है, विद अ फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमारे पास पीछे साथ ही ब्रेकर ब्लॉक भी आ गया। तो हमने क्या किया, हमने इस ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में से सेल की ट्रेड एंट्री ली। टॉप लॉस हमने रखा अपना इस ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर, और टीपी हमने 1:3 रखा। मार्केट ने स्मूथली 2 से 3 कैंडल में हमारा जो टीपी है वो भी अचीव कर दिया। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह का नहीं पता, या आपको ट्रेंड्स का नहीं पता, एनालिसिस का नहीं पता, तो इससे जो पिछली वीडियोस मैंने अपलोड की हुई SMC सीरीज में वो एक बार आप लोग देख लें, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल शॉर्ट सी टेक्निक समझ आ गई होगी कंफर्मेशन की। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, इनके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।